दोस्तों, यूथ नेट सेल्फ कैरियर में चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच कुछ नया चीज़ लेके आए हैं। एक अपने आप में एक नई वीडियो होगी और इतना ज़्यादा बेहतर वीडियो होगा। यदि इस वीडियो को बढ़िया से आप अगर आगे देखते रहें, स्किप ना किए, तो आप वीडियो के अंत में पाएंगे कि यहाँ से एक अवसर आप ले सकते हैं। ऐसी बात मैं बोलने वाला हूँ जो कि कैरियर अपॉर्चुनिटी हूँ। आज जो मैं बात आप लोगों के बीच कर रहा हूँ ये कैरियर से जुड़ा हुआ होगा। आपकी कैरियर की अभी क्या स्थिति है, आपकी कैरियर क्या होनी चाहिए, अभी तक जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक है, कितना बेहतर हो रहा है, उससे जो रिटर्निंग आ रहा है वो कितना बेहतर है, ये आपसे बेहतर अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो आज आपस में हम आपके साथ इसीलिए जुड़े हैं कि अपने लाइफ का कैलकुलेशन करना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि इंसान की अपनी औकात पता चलती है। और इंसान अपनी औकात की बात कभी भी दूसरों के सामने नहीं किया करते। तो आज हम आप लोगों के बीच इसीलिए एक दूसरे के साथ वीडियो के माध्यम से मिले हैं कि आज कैरियर के संदर्भ में कुछ बात की जाए कि आखिर कैरियर, इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी बड़ी जनसंख्या में इतनी बड़ी बेरोजगारी जो उत्पन्न हो गई है, आखिर क्यों हो गई। आने वाले समय में लोग की कमी थी और आज इतने ज़्यादा हो गए कि लोगों को बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है। दोस्तों, एक्चुअली ये है, आप भी सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए। मैं आपके साथ दिल से जुड़ना चाहता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि हर लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी की बात करते हैं। लगभग इंडिया का एवरेज अगर निकाला जाए तो इंडिया का 70% स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए जो यूथ है, वो यूथ का कैरियर जो होता है, वो यूथ जो कैरियर चाहता है वो नौकरी चाहता है। 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 औकात वाली नौकरी चाहता है। उसके लिए पढ़ाई कर करके जो है बेचैन है, पागल है। वैकेंसीज नहीं आ रही है, क्या करें अब, क्या नहीं करें। ये छोड़ देते हैं, वो पकड़ लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो पकड़ लेते हैं। जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट तो पागल बन जाते हैं। जो एग्ज़ाम आया वो भरना शुरू कर दिए, उसको भरे तो 1 महीना लास्ट का उसको देखना शुरू कर दिए, 2 महीना लास्ट का उसको देख लिए। इसमें हमारी कैरियर डैमेज हो रहा है जो स्टूडेंट पढ़ रहा है। बाद बाकी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो लोग भी सोच रहे हैं जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट वो नहीं है। जो जैसी कैरियर बनाना चाहते हैं वैसी कैरियर उनका नहीं है, कुछ बेहतर ढूंढने की तलाश करते हैं। लेकिन जब उनको कोई बेहतर बताने की कोशिश करता तो उनकी बातों पे लोग विश्वास ही नहीं करते। दोस्तों, तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप विश्वास कर लिए तो आप यकीन मानिए, इस वीडियो को देख करके आप अपने जीवन को गौरवान्वित जैसा जीवन बना सकते हैं, जिस जीवन को देख करके आपके इर्द गिर्द और आपसे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे आप पर गर्व करेंगे। ऐसी कैरियर बन सकता है आपका इस चैनल पे। तो आइए, इसी के संदर्भ में हम आपके साथ जुड़े हैं कि आखिर हमारी कैरियर की जो कैपेसिटी है, जितनी होनी चाहिए, क्या उतनी है। यदि नहीं तो हम क्या करें जिससे हो जाए, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है। यदि नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ें और इस वीडियो को पहले देखें। आपसे मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप घबराएं नहीं। वीडियो को कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर देखें और अच्छा ना लगे तो वीडियो देखना छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके कैरियर के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, और आप वीडियो ना देखेंगे तो हम चाह करके भी आपको कुछ सिखा नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते। इतनी सारी वीडियो आप देखते हैं, मेरी भी एक वीडियो देखिए आप। हमारा ये वीडियो 4 पार्ट में आएगा। यदि पहला पार्ट आपको अच्छा लगे तो दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट जो होंगे वो आप अवश्य देखिएगा। और उसके बाद जब देखिएगा तो फिर हम आपस में बात करेंगे, एक दूसरे से कमेंट करेंगे। तो चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारी यूथ इंडिया में कैसे बेहतर करियर हासिल कर सकता है, कौन सा मार्केट है, बदलते ज़माने के हिसाब से हम कौन सा काम करें जिससे हमारा लाइफ में ग्रोथ बहुत फास्ट से और जितना जल्दी मैं चाहता हूँ उतना जल्दी हो सके, आखिर कौन सा काम है। सारे लोग नौकरी ही ढूंढेंगे तो क्या लगता है नौकरी पैदा करने वाले कौन होंगे।
नौकरी पैदा करने वालों में से हम लोगों को बनना है तो उसके लिए थोड़ी सी सोच बदलनी होगी। आप यकीन करें, आप नौकरी देने वालों में से बन सकते हैं यदि अपनी औकात जान गए, अपने ब्रेन की कैपेसिटी को समझ सकते हैं, अपनी कमजोरी को जानते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि हम मेहनत जो कर रहे हैं बस लाइक के लिए कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर दें, अच्छा लगेगा वीडियो आपको, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं अभी आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि कैरियर हमारी जो है क्या वही अच्छा है या उससे बेहतर होनी चाहिए, तो कहाँ तक बेहतर होनी चाहिए, हम अपनी कैपेसिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने ब्रेन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ज़माने के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं, बदलते हुए ज़माने के हिसाब से कौन सा व्यापार, कौन सा काम किया जाए जिससे पर्याप्त पैसे कमा सकते हैं। इन तमाम तरह की बात जो है तो इस वीडियो में की जाएगी दोस्तों, और आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप इस चैनल को पहले वीडियो देखें और इस चैनल पे जितना भी फंक्शन होता है उस पूरी एक्टिविटी के साथ आप अगर जुड़ेंगे तो आपको इस यूथ नेट सर्च कैरियर से आपको एक बहुत बड़ी कैरियर मिल सकती है। तो आइए कैरियर का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जीवन में 3 बातों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। या वो कम पढ़े लिखे हों, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, उनके पास डिग्री हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए समझदार होना जरूरी है। सामने वाला जो कह रहा है कितनी बात उसमें सच्चाई है, कितनी झूठाई है, इसका डिसीजन करने की कैपेसिटी अपने अंदर होनी चाहिए। फिर हम आज जो आप लोगों को बताने वाले हैं ज़िंदगी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कैरियर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमाया जा सकता है, इसका फंडा इस वीडियो में आपको तरीके से और 4 पार्ट में पूरे कंप्लीट पैकेज मिलेंगे। तो आइए अब जुड़ते हैं और समझते हैं। ध्यान से बात को सुनना है, स्किप ना करें। पहला पार्ट देख लें, अच्छा ना लगे तो दूसरा पार्ट देखना छोड़ दें, लेकिन पहला पार्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखें, ताकि मेरे दिल को और आपके भी दिल को वीडियो देखने के बाद खुशी मिलेगी। तो आइए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 3 चीज़ मायने रखता है, जैसे मैंने कहा आप ध्यान देंगे। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं काल, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते काल, ये काल जो पढ़ते हैं, ये काल अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो आपको काल मतलब एक दूसरे टाइप का चीज़ लगता है कि भाई काल मटा रहा है, मतलब कोई दुश्मन, लेकिन काल का ही मतलब जो है तो होता है दोस्तों, वो समय होता है। समय होता है, यदि समय को जिसने पकड़ लिया, मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा आप, समय को जिसने भी पकड़ लिया वही व्यक्ति कुछ जीवन में कर पाएगा। वरना अभी लॉकडाउन के इस समय में लोग क्या करते हैं, सोचिए, आप अपने आप को भी सोचिए या अगल बगल के पड़ोस के जितने भी लोग हैं एक दूसरे को देखिए, क्या कर रहे हैं। सुबह सब्जी का उपाय करते, खाते, सो जाते 2 घंटा। पहले रात में 4 घंटा 5 घंटा सोते थे, आप 5 घंटा रात में भी सोते हैं, 5 घंटा दिन में भी सोते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह उनको क्या करना है, टाइम काटना है। व्यापार बंद हो चुका है, स्कूल बंद हो चुके हैं, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, व्यापार बंद हो चुके हैं, लोग क्या करेंगे, सबको घर में रहना है, हम भी घर में ही हैं। लेकिन अकेले घर में भी रह करके मैं आप लोगों के ब्रह्मांड में छा करके आपके पास तक पहुंचने की मेरी इरादा हुई, जिस वजह से आज इस वीडियो को बनाने की हमारी अंदर में उत्साह जगा। मैं सोचा जैसा भी वीडियो हो मैं बना के देखता हूं, अच्छा नहीं होगा तो अपलोड नहीं करूंगा। लेकिन जैसा अब चल रहा है, मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको पसंद पड़ेगा। इस वीडियो में कहीं से एडिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से इस चीज़ को, इस लॉजिक को समझना है, क्योंकि इस लॉजिक को समझ गए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। चलिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काल पढ़े हैं बचपन में, 5वीं क्लास के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब होता है समय। और इस समय का टाइप हमारे शिक्षकगण स्कूल में पढ़ाते हैं कि 3 होते। पहला भूतकाल बोलते, दूसरा जो है सो वर्तमान काल कहते,
और तीसरा जो है सो भविष्य काल कहते हैं। होता है कि नहीं? आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी समझ सकते हैं, नहीं भी पढ़े लिखे होंगे तो भी समझ सकते हैं। इसमें पढ़े लिखने की जरूरत कोई नहीं है। आप सोचिए, भूतकाल जो समय बीत गया, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्य काल जो समय आने वाला है। लॉजिक समझेंगे अभी 3। इस लॉजिक को समझना बेहद जरूरी है कि ये भूतकाल, ये वर्तमान काल और ये भविष्य काल, यदि ये बीच वाला बेहद मायने रखता है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। इस पर डिपेंड करता है कि इसका यूटिलाइज कैसे किया जाए। यदि इसका यूटिलाइज बेहतर किया गया तो आने वाला फ्यूचर जो है वो बढ़िया होगा। इस बात की 100% गारंटी है। यदि उसका गाइडलाइन सही है, रास्ता सही है, तो 100% उसका फ्यूचर बढ़िया होगा। दूसरी तरफ नेगेटिव अगर देखा जाए तो हमें समय, जैसे लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण जो है सो किसी तरह काटना है तो आप काट सकते हैं, नहीं तो ये 4 पार्ट वीडियो को देख करके आप लॉकडाउन में भी अपनी कैरियर को बना सकते हैं। अपने लाखों रुपए जो सोच रहे हैं वो कमा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करना है, लाखों रुपए कमाना है, लेकिन उसको देखने से, उससे समझने से पहले हमारी इस वीडियो को देखिए और टॉपिक पे बात कीजिए। वर्तमान को यूज करेंगे तो भविष्य बेहतर होगा, वर्तमान को यूज नहीं करेंगे भूत वो भी बनेगा लेकिन भविष्य बेहतर नहीं होगा। तो हम वर्तमान को प्रयोग करेंगे। वर्तमान डेली बेज में 2 से 3 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम 2 से 3 घंटे रोजाना निकाल दिए तो यहाँ से 3 साल में करोड़पति बना जा सकता है। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन इस करोड़पति को सुन करके वीडियो को कट मत करें, क्योंकि आपको पूरा प्लान देखना जरूरी है। प्लान देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो दूसरा पार्ट ना देखें, लेकिन पहला पार्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर देखें। तो ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों हमारी लाइफ में बेहद जरूरी है, जिसमें सबसे वर्तमान बेहतर होता है। वर्तमान को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं ये हम पर निर्भर करता है। इसका उपयोग जैसे ही अगर सही दिशा में होगा तो इसका भूतकाल भी बढ़िया, क्योंकि भूतकाल यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ना करेंगे वर्तमान का, फिर भी पास्ट तो बनेगा, भूतकाल तो बनेगा, लेकिन वर्तमान समय का प्रयोग कर लिए तो भविष्य काल बेहतर होगा। इस बात में 100% सच्चाई है। तो इसी पर लॉजिक है दोस्तों कि हमें हमारा जो अभी वर्तमान काल का जो वर्तमान समय चल रहा है, यदि इस समय घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप चाहें तो यहां से आपका एक जीवन का एक बहुत बड़ा और बेहतर व्यापार ऑनलाइन किया जा सकता है। आज ऑनलाइन लाखों लोग जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं सब लोग व्यापार करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कुछ लोगों को सिखाना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और यूट्यूब वाला लाखों रुपए देता है उसको। मैं भी उसी तरह आपके साथ जुड़ा हूं। आपकी भला होगी तो मुझे भी कोई भला करने वाला जरूर मिलेगा। तो इसमें ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं जो कि घर बैठे बैठे ही संभव है, और हमारे साथ जुड़कर एक अपने जीवन का फिजूल के समय में एक बेहतर जीवन में बिजनेस आप करके करोड़पति बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं। तो आइए इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम को कल से ही पकड़ना शुरू कर दीजिए, और कल क्या, अभी से पकड़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा टॉपिक आप समझते हैं अपने लाइफ में, जो टाइम का हमने बात किया प्रेजेंट टाइम, तो आखिर टाइम हमारा किस रूप में कटता है, कैसे कटता है, हम अपना समय कहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ से कैसा कैरियर बन सकता है, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में और क्या नहीं हो रहा है, इसका कैलकुलेशन करके समझते हैं कि हम अपने लाइफ में अपने आप का ग्रोथ कहाँ तक ले जा सकते हैं। इसके लिए अपने आप को मेजरमेंट करना बेहद ज़रूरी है। तो पहले अपने टाइम के रूटीन को देखते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले के लोग कहते थे कि समय हमारे जीवन में 4 पहर दिन में, 4 पहर रात में होते, अर्थात 8 पहर होते। लेकिन ज़माना बदल चुका है, समय का महत्व बदल चुका है, समय की कीमत बढ़ चुकी है। उसके दृष्टिकोण से आज के जो लोग जैसे मॉडर्न ज़माने में जीते हैं उसके हिसाब से मैंने 24 घंटा को 3 पहर में बांटा है। समझेंगे, 24 घंटे को हमने 3 पार्ट में बांटा है। दैट मीन्स प्रत्येक घंटा 8 और टोटल
3 पहर 8 घंटे का, दैट मीन्स घंटे है। अब इसको 3 पहर कहें, पहर का नाम अगर जानना चाहेंगे तो पहला सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक, दूसरा 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और तीसरा की बात करेंगे तो रात 10 से सुबह के 6 बजे तक। यही 3 पहर है। आप इसको बढ़िया से देख लें कि हम लोग का टाइम इस तरह से गुजरता है कि नहीं गुजरता है। सुबह 6 से दोपहर के 2, 2 से रात के 10, फिर 10 बजे रात में सोते हैं तो सुबह लगभग 6 बजे उठते हैं। इस टाइम में थोड़ा बहुत आगे का डिफरेंसिंग हो सकता है सभी लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन लगभग लोगों का मैं उम्मीद करता हूं कि आज के डेट में 3 पहर ही चलता है, एक ड्यूटी का, एक सोने का, और बाद बाकी जो 1 पहर 8 घंटे बच जाता है उसमें 2 घंटा अपना सुबह मेंटेन करने में, 2 घंटा शाम को आराम करने में, इस तरह गुजरता है। फिर भी हमारे जीवन में 3 से 4 घंटे रोजाना बर्बाद होते हैं। यदि इस 3 से 4 घंटे जो बर्बाद होते हैं उसको आप प्रयोग कर लिए तो मैं आपको दावे के साथ, पूरी विश्वास के साथ लिखित कह सकता हूं कि आप यहां से, इस चैनल से जुड़ करके और यहाँ से एक बिजनेस प्लान करके जीवन में एक बहुत बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी पा करके अपने जीवन को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो ये तीनों पहर में जैसा मैंने बताया कि 4 से 5 घंटे, और अभी तो 10 घंटे भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है लोगों को, अगर कर लिए तो अगले 3 से 4 साल में हमारे साथ जो होने वाला है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए हम समझते हैं कि हम जो करने वाले हैं या जो हम कर रहे हैं, क्या उससे ही गुंजाइश हम करने वाले हैं या लाइफ में आगे कुछ करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में। इस लॉकडाउन के समय में अपने कैरियर को एक ऊंचाई देना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी बातों को गौर से देखने की जरूरत है। हमने 3 पहर को बांट दिया और 3 से 4 घंटा जो रोजाना बर्बाद करते हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं फिजूल की बातें करके, बिना मतलब का मोबाइल पे टाइम दे करके, फेसबुक टू फेसबुक खेल करके, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप खेल करके, बिना मतलब की बात करके, यूट्यूब पर वीडियो देख करके, बहुत जगह पे दोस्तों से मिल करके, बहुत जगह पे आप टाइम 3 से 4 घंटा व्यर्थ कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप अकेले में बैठ के कभी भी अपने कैपेसिटी को आपने नहीं आंका, लेकिन आज अकेले में इस वीडियो को आप अपनी कैपेसिटी को आंक सकते हैं, जीवन में मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। रह गई, मैंने जैसे कह दिया करोड़पति आप यहां से बन सकते हैं, तो इसको बहुत बारीकी से इस वीडियो को देखना है, मजाक में इस वीडियो को नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम और आप जिंदगी काट रहे हैं या जिंदगी को जी रहे हैं। गंभीर प्रश्न है, आप ध्यान से समझेंगे कि हम आखिर आज जिंदगी काट रहे हैं या जिंदगी जी रहे हैं। इसका कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम जिंदगी आज जी रहे हैं कि काट रहे हैं। यह कैसे पता चलेगा? तो पिछले 100 साल के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 100 सालों में, 10 दशकों में कौन से लोग कितने मेजरमेंट के रूप में कितना पैसा कमाते थे और कितना खुश रहते थे, कितनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में वो सामर्थ्य थे और कितना जीवन में कंप्रोमाइज लगा रहे थे, ये तो वही समझेंगे या आपके समाज के इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग हैं उनका मेजरमेंट करके आप भी समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पिछले 100 साल के दौरान देखेंगे कि आखिर कौन से लोग कैसा व्यापार करके कितना पैसा कमा रहे थे और कितने लोग खुश थे। तो अभी देखेंगे पिछले 100 साल का रिकॉर्ड, जिससे हमको पता चलेगा कि पिछले 100 साल के हिसाब से हमें 2020 में कितना रुपए कमाना चाहिए जिससे हमारा जीवन जीने में सहूलियत होती, और हम कितना कमा करके कितना % अपने लाइफ में कंप्रोमाइज लगा रहे हैं, इस कैलकुलेशन से पता चलेगा, आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पिछले 100 साल के रिकॉर्ड को देखते हैं कि आखिर क्या मेजरमेंट हमारा इनकम का होना चाहिए जिससे आज के ज़माने में आराम से ज़िंदगी को बेहतर तरह से जिया जा सकता था। हमारे बच्चे बड़े स्कूल में, अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकते थे, अच्छे कपड़े अच्छे पहन सकते थे, अच्छे भोजन कर सकते थे, अच्छे मतलब लाइफ स्टाइल जी सकते थे। वो हमारे बच्चों में, हमारे में है या नहीं और कैसे हो सकता है, इसका 100 साल का रिकॉर्ड चेक करके पता चल जाएगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं 1920 ईस्वी में जो व्यक्ति 1 रुपये कमाता था
वो व्यक्ति उस जमाने में उस समय अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर ढंग से जी रहे थे, बहुत बेहतर ढंग से जी रहे थे और उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। उनके परिवार वाले लोग जो भी थे, लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी थी, इसमें किसी जगह मतलब किसी जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समय बीतते जाता है, कभी रुकता नहीं है दोस्तों, ये आप जानते होंगे। तो चलिए, समय आया 1940 का, आंकड़ा को बड़े ध्यान से समझेंगे। 1940 में जो व्यक्ति 1 रुपये कमा रहा था दोस्तों, उसकी कोई अहमियत नहीं थी। जो व्यक्ति उस समय में 10 रुपये प्रति महीना कमा रहे थे, उनकी अहमियत थी। फिर देखा गया समय 1960 का। उस समय में जो व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा था, उसकी कोई अहमियत नहीं। जो व्यक्ति उस समय में 100 रुपये कमा रहा था, उसकी अहमियत उतनी थी जितना 40 साल पहले इसकी कीमत थी, उसकी कीमत आज इतनी थी। समय के हिसाब से मेजरमेंट हम बता रहे हैं आपको। 1980 के समय में जो व्यक्ति 100 रुपये कमा रहे थे, उनकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि जो व्यक्ति एक ज़्यादा जीरो 10 गुना कमा रहे थे, उनसे ज़्यादा। पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक 20 साल पर 10 गुनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इस कैलकुलेशन से जो पता चल रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि 2000 ईस्वी जो कि हमारे और आपके जो भी वीडियो देख रहे हैं, उसमें लगभग 80% लोगों को मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो 80% लगभग लोग ऐसे हैं जो इस समय को बड़े नज़दीक से देखें। इस समय में वही बताएं कि 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति 1000 रुपये महीना कमा रहे थे, वो ठीक ठाक से ज़िंदगी जी रहे थे, रईस की ज़िंदगी जी रहे थे, उनकी अच्छी लाइफ स्टाइल थी, उनकी खान पान भोजन कपड़ा अच्छा था दोस्तों, नहीं था। इस समय को बहुत सारे लोग नज़दीक से देखा है। इसीलिए 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमा रहा था, वो व्यक्ति अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया ढंग से जी रहा था, अच्छी तरह जी रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नौकरी करके भी वो लाइफ स्टाइल अच्छा काट रहा था। आज दोस्तों इस कैलकुलेशन के हिसाब से, पिछले 100 साल के कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखिए, 1920 2020 पूरे 100 साल का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। और कैलकुलेशन देखिए कितना बेहतर है कि अभी 2020 का समय भी चल रहा है। 2020 इसको आप कह सकते हैं, जैसे क्रिकेट में 2020 गेम का मतलब समझते होंगे अगर क्रिकेट प्रेमी आप होंगे। उसी तरह 2020 का गेम हमारे साथ लॉकडाउन के साथ शुरू हुआ है। इस लॉकडाउन के साथ शुरुआत करके हमारे साथ और ऑनलाइन बिजनेस करके हमारे साथ जुड़ करके डिटेल्स जानकारी लेकर के आप हमारे साथ इस व्यापार को जुड़ करके और एक बेहतर करियर अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। आप ही बताइए कि पिछले 100 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से 2020 में यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो वो क्या संतुष्ट है? क्या वो अपनी ज़िंदगी बेहतर ढंग से जी रहा है, आज के ज़माने के हिसाब से जी रहा है? दोस्तों मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कितनों बेवकूफ़ लोग होंगे, 90% लोगों का जवाब होगा कि आज 2020 में जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उनकी कोई महत्व और कोई अस्तित्व नहीं है। यस या नो? यदि जवाब आपका हाँ है, यस है, तो आप इस पर लाइक करें, हमसे जुड़ें। और अभी इसके 100 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से जो कैलकुलेशन होना चाहिए दोस्तों, वो बताइए आप ही कितना होना चाहिए। अभी 10,000 में 1 कॉमा है और अभी जो महंगाई बढ़ी इसमें 2 कॉमा होंगे, एक पीछे और एक आगे और एक जीरो बढ़ेंगे आगे। ये कैलकुलेशन के हिसाब से 1 लाख रुपए प्रति महीना होना चाहिए दोस्तों। पिछले 100 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से यह पता चल रहा है कि हम जीवन में जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, उस गति से हमारी इनकम कमाई नहीं बढ़ रही है दोस्तों। महंगाई की गति बहुत फास्ट है और कमाई की गति आपका स्लो है। बोलिए यस या नो? यदि आपका जवाब यस है तो आप समझेंगे कि आखिर हम क्यों पिछड़े हुए हैं। ज़रूरत है हमें कितने की? 1 लाख की, और हम कमाते कितना है अपने दिल से पूछ लीजिए। लेकिन मैं एवरेज मान लेता हूं, कुछ लोग 5,000 कमाते, कुछ लोग 10,000 कमाते, कुछ लोग 20,000 कमाते, कुछ लोग 30,000 कमाते, कुछ लोग 40,000 कमाते। यही कमाते हैं ना। कुछ परसेंट लोग हैं, 5% ऐसे लोग हैं जो 50,000, 60,000, 80,000 कमाते। 2-4% लोग हैं जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाते। और 1% तो नहीं कह सकते हैं,
काउंटेड नंबर में ही होगा वो जो करोड़ों कमाते हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि उनमें और मुझ में क्या कमी है, उन्होंने क्या किया जो करोड़ों कमा रहा है और हम क्या कर रहे हैं जिससे हजारों कमा रहे हैं। रॉ दोनों शब्द के अंत में है, करोड़ में भी और हजार में भी। फर्क इतना है दोस्तों कि हजार का रॉ छोटा है और करोड़ का रॉ बड़ा है। जिस आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली हम आपको बता दें, हजार का रॉ जो आप देख सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि छोटा है, और करोड़ का भी रॉ आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है, और छोटा रॉ जो इसमें है वो पीछे आ गया। आप देख सकते हैं यहां पे दो रॉ है, मतलब छोटी सोच के साथ बड़ी कामयाबी के लिए शुरुआत छोटा से ही शुरू कर दिया, छोटा प्रयास से ही शुरू कर दिया। और ये प्रयास करते 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 दुनिया में ऐसे भी माँ के लाल हैं जो कभी एक समय भिखमंगा थे और 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल में करोड़पति अरबपति बने। ऐसे ही बहुत सारे इतिहास है। आखिर उन्होंने क्या किया, ये तो हमको और आपको सोचना पड़ेगा जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, वरना खाना पीना सोना और फिर सुबह में उठना ब्रश करना और ये रोजाना काम है, इसी तरह जिंदगी काटना है यदि आपको, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। और यदि बेहतर करना है जीवन में, कुछ चाहते हैं कि कुछ यूनिक होनी चाहिए 2020 में, तो ये 100 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से आप ही बताइए कि 1 लाख रुपया महीना कौन सी नौकरी की मिलती है। कमेंट करके आप जवाब दें मुझे कि कौन कौन सी नौकरी में, प्राइवेट या सरकारी जो भी नौकरी हो, जमाने के हिसाब से अगर हम जिंदगी जी रहे हैं तो कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें 1 लाख रुपया महीना मिलता है। यदि आप जवाब दे भी देंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका कमाने वाले का परसेंटेज जो है 5 से 10 के बीच में ही होगा। 5 से 10% लोग लाख या करोड़ों में कमा रहे हैं, बाद बाकी 90% जो लोग हैं वो हजारों में जी रहे हैं, लाखों पर अभी नहीं गए हैं। अर्थात जमाने के हिसाब से वो 90% पीछे चल रहे हैं। नहीं तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 40,000 50,000 महीना कमा रहे हैं तो 50%, मतलब वो 5 गुना पीछे चल रहे हैं जमाने के हिसाब से। तो मैं कहूँगा कि उनको ये वीडियो को देखना जरूरी है, इस प्लान को समझना जरूरी है और 2020 में कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अभी हम स्पष्ट कर रहे हैं कि आगे आप कौन सा व्यापार करेंगे जिससे आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। तो आपका आवाज़ 2 पल के लिए रुक गया कि आखिर कौन सा बताऊं। फिर आपको इक्का दुक्का चरका पचका जो है 2-4-5 को नज़र में आया। क्या 2-4-5 ही % लोग दुनिया में 2-4-5 को लोग ही हैं? सारे लोग क्या करके जिएंगे? तो हमें कम पढ़े लिखे हो ज़्यादा पढ़े लिखे हो इससे मतलब नहीं, समझदार हो और जीवन में कुछ करने के लिए तमन्ना रखते हो, कैरियर बेहतर बनाना चाहते हो, वैसे व्यक्ति की मुझे तलाश है। इस चैनल पे जुड़ करके वो हमसे अपनी बेहतर कैरियर को बना सकते हैं, कर सकते हैं, और यहाँ इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि आखिर हम कौन सा काम करें जिससे हमारा लाइफ में 1 लाख महीना आना शुरू हो जाए, 2 लाख महीना आना शुरू हो जाए। तो आगे देखें, मैं अगला कैलकुलेशन भी आपके साथ बताते हैं कि आखिर हम 30,000 40,000 50,000 में क्यों कमाते हैं और जो लोग 10% के लोग हैं वो लाखों क्यों कमाते हैं। उनके सोच में और हमारे सोच में कैसे अंतर है। जैसे रॉ में 1000 के अंत में भी रॉ है लेकिन वो छोटा है, करोड़ के अंत में भी रॉ है लेकिन वो बड़ा है। दैट मीन्स सामान्य लोग क्या सोचते कि उनको 10,000 जरूरत है, 15,000 जरूरत है, तो 15,000 इतना दिमाग लगाते। किसी को कुछ ज़्यादा खर्च है, 40-50,000 30,000 35,000 चाहिए, तो वो 30,000 35,000 जैसा दिमाग लगाते, कुछ बेईमानी भी कर लेते, कुछ झूठ बोल के भी कमा लेते, क्योंकि उनकी अपनी आवश्यकता को तो पूर्ति करना जरूरी है, मजबूरी है। तो इस तरह के भी लोग हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वाइट मनी लाखों में कमाऊंगा सरकार के नज़र में। वाइट मनी मतलब उसमें कोई डाउट कहीं से कुछ रहे नहीं कि ब्लैकमेल किया, कहाँ से इनकम आया, पूरा डिटेल्स अकाउंट में रहेगा दोस्तों। तो उसके लिए समझना हमें बेहद ज़रूरी है कि आखिर हम कौन सा काम कर रहे हैं और क्या पोजीशन है और कौन सा काम करके हम क्या कर सकते हैं। अभी इसको स्पष्ट करेंगे, लेकिन वहाँ उससे पहले एक प्रश्न यहाँ पे उठता है जो कि बेहद ज़रूरी है। आपको भी सोचना है कि आखिर इंडिया की एजुकेशन, समझेंगे सिस्टम को, आखिर हमारे देश इंडिया का जो है एजुकेशन में जो पावर है, आप ईमानदारी पूर्वक बतावें कि इंडिया के एजुकेशन में जो पावर है इससे कौन कौन सी नौकरी ऐसी मिलेगी जो 1 लाख रुपए की होगी। आप कमेंट करके जवाब दें।
और 1 लाख से कम की नौकरी कर रहे हो या कोई व्यापार कर रहे हो, इसका सीधा सीधी मतलब है कैलकुलेशन के हिसाब से कि ये कम कमा रहे हैं, जमाने की स्पीड से कम है, पीछे चल रहे हैं। तो आखिर इसी दोनों के फासले का आज हम सलूशन आपको बताएंगे। आखिर उस समय के लोग क्या कर रहे थे, कैसे कमा रहे थे, और आज कैसे कमाना चाहिए, हम क्या करें जो बेहतर कर सकते हैं लाइफ में, उसका हम आगे आपको कैलकुलेशन बताते हैं। आप वीडियो देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आखिर पहले के लोग क्या करके अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन कर रहे थे और हम अभी क्या करके क्या कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगले 5 मिनट में पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आखिर पहले और अभी में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ वर्क। दैट मीन्स कि पहले के लोग क्या करके क्या कर रहे थे, कितना कमा रहे थे, और हम अभी क्या करके कितना कमा रहे हैं, इसका अंतराल देखेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो आइए, उस समय के लोग मेहनती थे, जैविक खेती से जो उत्पादन होता था वो खाद खाते थे और उसका बीज खाते थे और उसका जो है अनाज के रूप में सब कुछ खाते थे जो कि खेतों से आता था जैविक के रूप में। लेकिन आजकल के लोग केमिकल वाले खाते हैं। जल्दी दिमाग तो आता है, जल्दी तो फलता है, जल्दी समझ में तो आता है, लेकिन काम करने में लेजनेस ज़्यादा रखते हैं, फुर्ती नहीं रखते, बस इच्छाएं अनंत होती है। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। इसको ध्यान से देखना है और समझना है कि टाइप ऑफ वर्क, पहले के लोग और अभी के लोग में क्या अंतर है। तो पहले के लोग जो है हार्ड वर्क करते थे और अभी के लोग, ज़्यादातर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जमाने के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो अभी के लोग पहला ऑप्शन को चूज करना जल्दी पसंद नहीं करता। अभी के जो युवा है पढ़ा लिखा, वो स्मार्ट वर्क करके कम समय में एक बार एफर्ट लगाना चाहता है और लाइफ में चाहता है कि कुछ हो जाए बढ़िया सा काम, पैसा आता रहे, पैसे की कमी ना हो। यदि दोस्तों इस वीडियो को चारों पार्ट को देख लेंगे तो आप यकीन करें कि आपके जीवन में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। पूरे दिल और विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ। आपको यकीन होता है तो चारों पार्ट पहले देखिए, फिर हम आपसे जुड़ करके बात करेंगे। हमारा मीटिंग भी होता है, वहाँ आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो देखना जरूरी है कि आखिर पहले के लोग हार्ड वर्क करते थे, अभी के लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वो लाखों कमा रहे हैं। बहुत सारे दुनिया में उदाहरण हैं, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन आखिर हम हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को देखिए कि क्या आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं। यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो जमाने से पिछड़े हुए हैं। आपको इस टाइप को चेंज करना होगा, वर्क के टाइप को, और हार्ड को छोड़ करके स्मार्ट को आजमाना पड़ेगा, ताकि ये स्मार्ट वर्क आपको जीवन में स्मार्ट मनी दे सके। जब तक हम स्मार्ट काम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में स्मार्ट मनी नहीं आ सकता। इसी लॉजिक को आगे हम समझते हैं। आखिर सवाल उठता है कि हम कौन सा काम करें जो स्मार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चूंकि 4 पार्ट में बनाया हूं, तो मैं दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम कौन सा काम करें, हम किस योग्य हैं, हम कौन सा स्मार्ट काम के लिए मतलब सक्सेसफुल हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हमसे मिलेंगे तो आपको कई ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूसरे पार्ट को आप निश्चित रूप से देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और आपको मुझे विश्वास है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दूसरे पार्ट का आप इंतजार करें, निश्चित रूप से आपके पास इस चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे आखिर आज के ज़माने के लोग कौन सा काम करते जिसके वजह से वो लाखों रुपए अर्थात स्मार्ट मनी कमाते, और हम हार्ड वर्क करके, ट्रेडिशनल वर्क करके, दैट मीन्स पुराने काम को करके हजारों कमा रहे हैं। यकीन करें, आप वर्क टाइप के चेंज करेंगे, टाइप जो है चेंज होगा वर्क का, जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपके जीवन में कुछ नया होना शुरुआत हो जाएगा। उससे पहले दूसरे पार्ट का इंतजार करें। हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।